हो तो बुलेट जैसी। और शायद यही वजह है कि रॉयल एनफील्ड सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि लोगों के दिलों पर राज करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, ये आइकॉनिक बाइक शायद आज हमारे बीच नहीं होती अगर आयशर मोटर्स ने इसे नहीं खरीदा होता। रॉयल एनफील्ड को दोबारा जिंदा करने के लिए सिद्धार्थ लाल ने वो किया जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा, अपने 15 में से 13 बिजनेसेस ही बेच दिए। इस फैसले को कई लोगों ने आयशर मोटर्स का सबसे बड़ा सुसाइड मूव कहा, तो कुछ ने इसे बेवकूफी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बताया। कंपनी के शेयर्स लगातार गिर रहे थे और हर तरफ आलोचनाएं हो रही थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने न केवल रॉयल एनफील्ड बल्कि पूरे आयशर मोटर्स को ही इतिहास के पन्नों में एक नया मुकाम दिला दिया। आज आयशर मोटर्स सिर्फ एक कंपनी नहीं है बल्कि यह भारत की बैकबोन बन चुकी है। इस कंपनी ने लाखों गरीब किसानों को खेती करने का सही तरीका सिखाया, छोटे व्यापारियों को स्मॉल और मीडियम साइज ट्रक्स दिए और इनकी बसें और हैवी ड्यूटी ट्रक्स को तो हम अपनी डेली लाइफ में रोड पर गुजरते हुए देखते ही हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कैसे आयशर मोटर्स ने तुरंत आजाद हुए भारत को अपने पैरों पर खड़ा करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब हमारा भारत 200 साल की गुलामी से आजाद हुआ था। उस टाइम हमारी इकोनॉमी पूरी तरह से एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी। किसान पुराने मैनुअल तरीकों से खेती करते थे क्योंकि इंडिया में उस टाइम पर एग्रीकल्चरल मशीनरीज की भारी कमी थी, जिससे कि उनका काम बहुत टफ हो जाता था और प्रोडक्शन भी काफी लिमिटेड ही रह जाती थी। अब इसी प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए एक इंडियन बिजनेसमैन मनमोहन लाल ने 1948 में गुड अर्थ नाम की कंपनी शुरू की, जिसका काम जर्मनी और अमेरिका से ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करके उन्हें अपने देश में बेचना था ताकि खेती में लगने वाली मेहनत को कम किया जा सके। वैसे तो ये आइडिया काफी सॉलिड था और एग्रीकल्चरल कंट्री होने की वजह से बहुत जरूरी भी, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया उस टाइम अपनी इकोनॉमी को स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा था। फार्मर्स की इनकम इतनी लो थी कि महंगे इंपोर्टेड ट्रैक्टर्स खरीदना उनके लिए इम्पॉसिबल था। इसी वजह से 1952 से 1957 के बीच गुड अर्थ कंपनी सिर्फ 1500 ट्रैक्टर्स ही सेल कर पाई। अब सोचने वाली बात यह है कि 4 साल में सिर्फ 1500 ट्रैक्टर्स। अब आज के हिसाब से ये नंबर काफी कम लगता है ना, बट उस टाइम के चैलेंजेस को देखते हुए ये भी एक बड़ा माइलस्टोन था। लेकिन दोस्तों, हम तो आयशर कंपनी की बात कर रहे हैं ना, तो फिर वो कहाँ है? असल में हमें टाइम में थोड़ा पीछे चलना पड़ेगा, क्योंकि भले ही आयशर मोटर्स आज एक इंडियन कंपनी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन इसकी शुरुआत जर्मनी में रहने वाले 2 गरीब भाइयों ने की थी, जोसेफ आयशर और अल्बर्ट आयशर। अब आप लोग स्टोरी में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आगे चलते चलते सब कुछ कनेक्ट होने वाला है। असल में 1930s में जर्मनी के एक छोटे से गांव फॉरेस्टर्न में रहने वाले 2 भाई बचपन से ही अपने पापा को एक लोहार का काम करते हुए देख रहे थे। खास करके वो खेती के औजारों को बनाने और रिपेयर करने का काम करते थे। अब जोसेफ और अल्बर्ट का जो गांव था ना, वहाँ की मिट्टी काफी उपजाऊ थी, इसी वजह से वहाँ के ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर पर ही डिपेंडेंट थे। लेकिन जो प्रॉब्लम इंडिया आजादी के बाद फेस कर रहा था, वही सेम प्रॉब्लम जर्मनी में लोग 20 साल पहले ही फेस कर रहे थे। मतलब कि उस समय ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे बैल और घोड़ों का इस्तेमाल करके ही खेतों की जुताई की जाती थी। ऐसे में जब आयशर ब्रदर्स ने किसानों को दिन रात खेतों में खून पसीना बहाते हुए देखा, तो उन्हें ख्याल आया कि अगर खेती में हल चलाने और बाकी कामों के लिए कोई ऐसी मशीन बनाई जाए जो बैल या घोड़ों से ज्यादा तेज और ताकतवर हो, तो ये किसानों की जिंदगी बदल सकती है। और फिर अपने इसी सोच को लेकर उन्होंने पुराने टूल्स और मशीनरीज के साथ में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया। और फिर इस तरह से 1936 में दोनों भाइयों ने एक ऐसा ट्रैक्टर मार्केट में उतारा जो कि छोटे किसानों के लिए काफी किफायती था, क्योंकि ये न सिर्फ कम फ्यूल में चलता था बल्कि इसे ड्राइव करना भी काफी आसान था। अब वैसे तो इसके बाद भी बहुत सारे इवेंट्स हुए, लेकिन आप बस यह जान लीजिए कि 1936 में शुरू हुई इस कंपनी ने बहुत जल्द जर्मनी से निकलकर ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पहचान बना ली। अब एक तरफ तो आयशर के ट्रैक्टर्स तेजी से दुनिया में अपना मार्केट शेयर बढ़ाते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ इंडिया को एक सस्ते और एफिशिएंट ट्रैक्टर की तलाश थी जो कि हमारे बजट में फिट हो सके। और फिर इसी दौरान आयशर ब्रदर्स ने इंडियन मार्केट में एंटर करने का सोचा। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस टाइम सरकार ने बहुत ही सख्त इंडस्ट्रियल पॉलिसीज बना रखी थी, जिसके तहत कोई भी फॉरेन कंपनी सिर्फ तभी इंडियन मार्केट में कदम रख सकती थी जब वो किसी इंडियन कंपनी के साथ में पार्टनरशिप करे। यही वजह थी कि आयशर ब्रदर्स भी एक ऐसी इंडियन कंपनी की तलाश कर रही थी जिसे इस सेक्टर का एक्सपीरियंस हो और जो इंडियन मार्केट और कस्टमर बिहेवियर को अच्छी तरह से समझती हो। और फिर आखिरकार उनकी ये तलाश गुड अर्थ कंपनी पर जाकर रुकी।
साल 1958 में आयशर और गुड अर्थ कंपनी ने मिलकर आयशर ट्रैक्टर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से एक ज्वाइंट वेंचर की शुरुआत की। एक्चुअली यह पार्टनरशिप इसलिए किया गया था ताकि भारत में पहली बार ट्रैक्टर का प्रोडक्शन शुरू किया जा सके। यानी कि अब गुड अर्थ कंपनी का काम सिर्फ ट्रैक्टर्स को इंपोर्ट करना नहीं था, बल्कि उन्हें भारत में मैन्युफैक्चर करना भी था। इसके लिए फरीदाबाद में एक बड़ी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की गई, जो कि जल्द ही भारत के पहले ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरर के तौर पर पहचानी जाने लगी।